देखो आपको पहले लेसन पर हमने विस्तृत उत्तरी बता दिए, अब आज आपको लघुत्तरी बताने जा रहे हैं। मेन आपको बताएंगे। बस देखो, क्वेश्चन है पारिवारिक बजट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अथवा कौन से कारक हैं जो पारिवारिक बजट को प्रभावित करते हैं, या ये आ जाए भारत में पारिवारिक बजट बनाने में क्या समस्याएं सामने आती हैं। अब आपको बताएं कि कौन कौन सी बाधाएं और कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक। देखो, पारिवारिक बजट, प्रश्न है पारिवारिक बजट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखो, आपको हम ये बता रहे हैं कि बाधाएं कौन सी हैं और प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं। तो देखो, सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि बजट बनाकर ही पारिवारिक व्यय किया जाना चाहिए तथा पारिवारिक बजट का बजट ही होना चाहिए। इस स्थिति के लिए विभिन्न बाधाएं ही उत्तरदायी होती हैं। पारिवारिक बजट से संबंधित मुख्य बाधाएं, शिक्षा का अभाव। पहला क्या है? शिक्षा का अभाव। भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनता अब भी गांवों में निवास करती है, जो कि अशिक्षित है। शिक्षा के अभाव में बजट बनाना तो क्या, उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि बजट है क्या। बजट बनाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उनका उसमें पूर्ण अभाव होता है, इसीलिए बजट बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा, बजट के प्रति उदासीनता। शहरों की अधिकांश गृहिणियां शिक्षित होती हैं, फिर भी उनमें बजट बनाने की ओर उदासीनता दिखाई देती है। कुछ तो बजट बनाने को एक झंझट का कार्य समझती हैं और कुछ अपने आय व्यय के ब्यौरों को गुप्त रखना चाहती हैं, ताकि किसी समय सरकार का ध्यान इस ओर न जाए और अधिक कर देने से मुक्ति मिलती रहे। तीसरी है सामाजिक कुप्रथाएं। भारतीय परिवारों की अनेक प्रथाएं भी बजट बनाने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। प्रायः गृहिणियां सामाजिक बंधनों व कुप्रथाओं में जकड़ी रहती हैं। कुछ परिवार अपनी वास्तविक आय को स्त्रियों के सामने स्पष्ट नहीं करना चाहते, केवल उन्हें गृह कार्य तक ही सीमित रखते हैं। अतः आवश्यक ज्ञान के अभाव में पारिवारिक बजट बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? कौन कौन से? एक, शिक्षा का अभाव। दूसरा, बजट के प्रति उदासीनता बनाने में। और तीसरा है सामाजिक कुप्रथाएं फैली हुई हैं। समझ में आया? तो आपको हमने इसका बताया निर्माण की बाधाएं या प्रभावित करने वाले 3। तो ये आपको ये क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है परिवार की मुख्य आवश्यकताएं कौन सी हैं, उदाहरण सहित बताइए। बता रहे, उसमें विस्तृत उत्तरी में आप लोगों को हमने बताया था मद। तो देखो, प्रश्न है आपका, कौन सा प्रश्न है? परिवार की मुख्य आवश्यकताएं कौन सी हैं, उदाहरण सहित दीजिए। तो देखो, परिवार की मुख्य आवश्यकताएं या मद भोजन, वस्त्र और आवास, 3 ज्यादा जरूरी है। तो पहला है भोजन। भोजन मनुष्य की मूलभूत
आवश्यकताओं में से एक है। इसमें वे वस्तुएं आती हैं जिनमें भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जैसे आटा, नमक, दाल, चावल, दूध, मछली, फल, आटा, मांस आदि। ईंधन व रसोई घर के उपकरण आदि का व्यय भी इसी मद में गिना जाता है। दूसरा वस्त्र है। व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के कपड़ों, जूतों व चप्पलों पर व्यय शामिल है। पर्दे, चादरें, तौलिए, कुशन कवर, दर्जी की सिलाई आज सभी इसी मद में आते हैं। फिर इसके बाद तीसरा है आवास। व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता आवास है। मकान आदि की व्यवस्था इसी मद में आती है, जैसे मकान का किराया, मकान की मरम्मत, गृह कर। यदि मकान किस्तों पर है तो मकान के किस्त का प्रबंध होना चाहिए। ये 3 मदे आते हैं। इसके बाद में आपका है फिर इसके बाद है पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत आपको बता दें। सिद्धांत में आता है पारिवारिक बजट बनाने में सैद्धांतिक या व्यवहारिक दोनों ही कारकों को ध्यान में रखा जाता है। अतः बजट बनाते समय इन दोनों प्रक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। इसके लिए पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। ये निम्नलिखित है। आय का अनुमान। बजट बनाते समय परिवार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी होनी चाहिए, जिससे व्यय उसी के अनुसार हो सके। जो भी व्यक्ति परिवार का बजट बनाता है उसे परिवार की कुल आय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद है आवश्यकताओं की तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना। मनुष्य की आवश्यकताएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं में सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सबसे अंत में विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत। बजट में वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि प्रत्येक परिवार में थोड़ी बहुत आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना भी करना पड़ता है। अतः बजट में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसका अनुमान पुराने बजट से किया जा सकता है। समझ में आया? जैसे ये प्रश्न आ जाए, आय व्यय में संतुलन बना रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें आप संतुलित बजट जो हमने लिखाया है, हेडिंग में संतुलित बजट जो लिखाया है वही आपको इसमें लिखना है। समझ में आया? अब आपका आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। व्यय के प्रमुख मदों में से किन्हीं 2 मदों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा भोजन तथा मकान। फिर है बजट बनाने के कोई 2 लाभ लिखिए। उत्तर में व्यय पर नियंत्रण तथा पारिवारिक सुख शांति। फिर है बजट बनाना क्यों आवश्यक है? उत्तर है गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। बजट का क्या अर्थ है? बजट बनाने से क्या लाभ है? तो उत्तर है बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है, जिससे निश्चित अवधि के होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। और बजट बनाने के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला,
आय का उचित उपयोग संभव बनाना। दूसरा, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। तीसरा है बजट के पालन से परिवार ऋण भार से बचा रहता है। चौथा है परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। फिर है मितव्ययता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है मितव्ययता से तात्पर्य है केवल आवश्यकता की चीजों पर तथा सोच समझकर उचित व्यय करना और धन का दुरुपयोग न करना। पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। एंजल्स का सिद्धांत क्या है? एंजल्स के मतानुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है। बजट में बचत का क्या महत्व है? बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है। आय में एक निश्चित धनराशि बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं हो पाता। इस बचत से आकस्मिक व्यय तथा संकटकालीन व्यय के लिए गुंजाइश रहती है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास। एक अच्छे बजट की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है अनावश्यक व्यय पर रोक और आय का सर्वोत्तम उपयोग। बस इसी को आप लोग लिखना और याद करना।